बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में सबसे बड़े हिस्से पर किसने राज किया, यानी सबसे बड़ा सल्तनत किसने कायम किया, तो शायद आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर आज़म, जिसे हम हिंदी की किताबों में विजय सम्राट सिकंदर के नाम से भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सिकंदर ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन ये कहना कि सिकंदर ने इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री में अभी तक सबसे बड़ी सल्तनत कायम की है, ये बिल्कुल झूठ और गलत है। बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा महान योद्धा मौजूद है कि जिसने सिकंदर से भी ज्यादा इस जमीन के हिस्से पर राज किया था, यानी सिकंदर से भी बड़ी सल्तनत यानी साम्राज्य कायम किया था। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लामिक इतिहास के इस महान योद्धा ने अपने दौर में ऐसी ऐसी नीतियां और सिस्टम बनाए थे जो अपने समय में बिल्कुल नए और बहुत असरदार थे, और जो आज तक हमारी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देश में लागू है। यहाँ तक कि आज के दौर में जो कुछ ऐसे देश हैं जो घमंड में अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो भी उस योद्धा के बनाए हुए सिस्टम के मोहताज हैं, यानी उन्होंने भी अपने देश में वो सारे सिस्टम लागू कर रखे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हज़रत उमर बिन खत्ताब कौन थे, और साथ ही साथ हम सबूत के साथ ये भी जानेंगे कि आखिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु सिकंदर से भी बड़े हुक्मरान यानी शासक कैसे बने थे। साथ में इस वीडियो में हम आपको उन सारे सिस्टम और उन सारी नीतियों के बारे में भी बताएंगे जो हज़रत उमर ने ही इस दुनिया में शुरू की थी और आज तक चली आ रही है। दोस्तों, हज़रत उमर की पैदाइश लगभग 583 या 584 ईस्वी के बीच में मक्का शहर में हुई थी, जो आज सऊदी अरब में मौजूद है। हज़रत उमर इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे। साथ ही आपको बताते चले कि हज़रत उमर की पैदाइश मक्का के सबसे मशहूर ख़ानदान में हुई थी। इस ख़ानदान को कुरैश के नाम से जाना जाता था। ये वही ख़ानदान था जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए थे। हज़रत उमर के वालिद यानी उनके पिता ने बचपन में ही उन्हें ऊँट चराने का काम सौंप दिया था, यानी वो बचपन में ही ऊँट चराया करते थे। हज़रत उमर ने जवान होते होते लिखना पढ़ना अच्छी तरह से सीख लिया था। लिखने पढ़ने में माहिर होने के साथ साथ आपने जवान होने से पहले ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी सीख ली थी। घुड़सवारी में आप इतने माहिर थे कि दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर कूद कर बैठ जाया करते थे। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपने कुश्ती का भी हुनर सीखा था। आप इतने ज़बरदस्त पहलवान थे कि मुसलमान होने से पहले भी और मुसलमान होने के बाद भी मक्का के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को मात दी थी, यानी हरा दिया था। हज़रत उमर के सामने बड़े से बड़े पहलवान भी आने से डरते थे। दोस्तों, इसकी वजह यह थी कि हज़रत उमर के वालिद यानी उनके पिता अपने ख़ानदान के सरदार हुआ करते थे, यानी पूरा ख़ानदान उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था और हर बात पर उनका ऑर्डर माना जाता था। इसलिए जब हज़रत उमर के वालिद यानी खत्ताब की वफ़ात हुई तो उनके बाद हज़रत उमर को उनकी जगह मिल गई थी, और हज़रत उमर को भी उनके ख़ानदान में उतनी ही अहमियत दी जाती थी जितनी किसी दौर में उनके वालिद को दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये बातें जानने को मिलेंगी कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के जितने भी लोग थे, यानी जितने भी उनके सहाबी थे, उनमें से अगर कोई सबसे ज़्यादा सख्त मिजाज था यानी गर्म मिजाज का इंसान था तो वो हज़रत उमर थे। हज़रत उमर बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करते थे। उनके गर्म मिजाज और ऊंची पोजीशन की वजह से
मक्का के बड़े बड़े लोग हजरत उमर से घबराया करते थे। बड़े से बड़े ताकतवर और होशियार लोग भी उनके सामने आने से डरते थे। दोस्तों, जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के सामने ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मक्का के ज़्यादातर लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें नकार दिया। और फिर धीरे धीरे मक्का के लोग इस्लाम के आखिरी पैगंबर को परेशान करने और उन्हें सताने लगे। और जिस समय मक्का के लोगों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना और परेशान करना शुरू किया था, उस समय हज़रत उमर की उम्र लगभग 26 से 27 साल थी। दोस्तों, इतिहास से हमें ये पता चलता है कि हालांकि पूरे मक्का ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध किया, उनके खिलाफ था, लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जो उनके साथ खड़े रहे और मुसलमानों के पक्ष में आए। दूसरी तरफ दुश्मन लोग जो जुल्म करने से नहीं चूका करते थे, हमेशा मौका ढूंढा करते थे कि किसी तरह से जो चंद लोग मुसलमान हो चुके हैं उन्हें घेर कर उनके ऊपर जुल्म करें या फिर उन्हें जलील करें, ताकि वे दोबारा हमारे बाप दादा के मजहब पर लौट आएं। मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोगों की लिस्ट में हजरत उमर का नाम भी शामिल था। यानी हजरत उमर भी इस्लाम के शुरू में सबसे बड़े दुश्मन थे। दोस्तों, एक बार मक्का के तमाम बड़े बड़े लोग बैठकर ये मशवरा कर रहे थे कि क्यों ना हम मोहम्मद को कत्ल ही कर दें। जाहिर है कि जब मोहम्मद ही नहीं रहेगा तो हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब सवाल ये था कि आखिर मोहम्मद को कत्ल कौन करेगा। हजरत उमर, जो उस वक्त जवान थे, तुरंत खड़े हो गए और गुस्से में कहा कि उस मोहम्मद को मैं कत्ल करूंगा। हजरत उमर ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को दौड़ाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में ही हजरत उमर की मक्का के एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान हो गया था, लेकिन उसने मक्का के लोगों के डर की वजह से अपनी मुस्लिम पहचान को छुपा कर रखा था। लिहाजा लोग उसे भी अभी तक गैर मुस्लिम ही समझ रहे थे। उस इंसान ने जब हजरत उमर को गुस्से में जाते हुए देखा तो हजरत उमर से पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ख़त्म ही कर दूंगा। ना मोहम्मद रहेगा और ना ही हमारे सर पर कोई परेशानी रहेगी। उस इंसान ने जब ये सुना तो हजरत उमर से कहा कि ऐ उमर, तुम मोहम्मद को बाद में देख लेना, पहले खुद अपने घर की खबर लो। हजरत उमर ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? उस इंसान ने हजरत उमर को बताया कि तुम्हारी सगी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर का गुस्सा और ज्यादा तेज हो गया और उन्होंने अपने घोड़े का चेहरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बजाय अपनी बहन के घर की तरफ मोड़ दिया और मन ही मन में सोचने लगे कि चाहे मेरा सगा बेटा ही क्यों ना हो, जो मेरे बाप दादा की मजहब से हटेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। अपनी बहन और बहनोई के कत्ल के इरादे से जब वो अपनी बहन के घर पर दाखिल हुए तो उन्हें घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन जैसे ही हजरत उमर की बहन ने हजरत उमर को देखा तो डर की वजह से कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया। हजरत उमर ने अपनी बहन और बहनोई को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बहन ने हजरत उमर से कहा कि आप हमें कत्ल ही क्यों ना कर दें, हम अपने मजहब से नहीं फिरेंगे। अपनी बहन के इस जबरदस्त दावे से हजरत उमर के दिल में एक अलग सी कैफियत पैदा हुई। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा, मुझे वो दिखाओ जो तुम लोग अभी पढ़ रहे थे। हजरत उमर की बहन ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें पढ़ने को दी। हजरत उमर ने कुरान करीम की सूरह तौबा को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उनका दिल धीरे धीरे बदलता चला गया। वो दिल जिसमें थोड़ी ही देर पहले इस्लाम के खिलाफ शोले भड़क रहे थे, अब सभी शोले ठंडे पड़ चुके थे। हजरत उमर फौरन अपनी बहन के घर से निकले और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस वक्त अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही प्यारे नबी के आसपास में बैठे हुए लोगों ने हजरत उमर को आते हुए देखा, सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। हजरत उमर ने दूर से ही कहा कि अपनी तलवारें अंदर रख लो, मैं किसी भी गलत इरादे के साथ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ये सुनते ही तमाम लोग बहुत खुश हुए, और होते भी क्यों ना, क्योंकि इस्लाम की छोटी सी जमात में एक ऐसा इंसान दाखिल हो रहा था जिससे पूरा मक्का डरा करता था। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई थी कि आपने जोश में आकर जोर से तकबीर का नारा बुलंद किया। इस नारे का जवाब पास में ही बैठे तमाम सहाबा ने अल्लाहु अकबर कह कर दिया, और यह इस्लामिक हिस्ट्री का पहला नारा था। यानी जिस नारे को आज हम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नाम से जानते हैं, ये वहीं से शुरू हुआ था, यानी जब से हजरत उमर इस्लाम में दाखिल हुए थे। दोस्तों, हजरत उमर इस्लाम लाने वाले 40वें इंसान थे, यानी उससे पहले मक्का के 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। हजरत उमर से पहले मक्का में जो मुट्ठी भर मुसलमान थे, वे अपनी पहचान छुपाकर अल्लाह की इबादत छुप छुप कर अपने घरों में ही किया करते थे। लेकिन जिस दिन से हजरत उमर मुसलमान हुए, उस दिन से तमाम मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला इबादत करना शुरू कर दी थी। दोस्तों, जिस दिन हजरत उमर ईमान लाए थे, उस दिन मक्का के तमाम काफिरों ने कहा था कि आज मुट्ठी भर मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया। मक्का में एक कहावत मशहूर थी कि जिस रास्ते से हजरत उमर गुजरते हैं, उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजरता। हजरत उमर के कारनामों को देखते हुए इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फारूक का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है सच्चाई और झूठ को अलग करने वाला और इंसाफ करने वाला, क्योंकि हजरत उमर सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करने वाले इंसान थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में यह भी कहा था कि अगर मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी होता तो वो उमर होता। इन तमाम बातों से हमें यह पता चलता है कि इस्लाम में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम है। दोस्तों, जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा, यानी इस दुनिया से रुखसत हुए, तो उस वक्त तक पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था। लिहाजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद इतनी बड़ी मुस्लिम कौम को एक काबिल लीडर की ज़रूरत थी। तो लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बना लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी खलीफा बनने के केवल 1.5-2 साल बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करके हजरत उमर को अपना खलीफा बना लिया। दोस्तों, हजरत उमर ने तकरीबन 10.5 से 11 साल की खिलाफत की, और इतने कम वक्त में ही हजरत उमर ने अपनी होशियारी की वजह से इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी, जो अपने दौर में ज़मीन के एतबार से यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी। साथ ही ये सल्तनत इतनी ताकतवर भी थी कि वो उस दौर की सुपर पावर बन गई थी। हजरत उमर की सेना अपने घोड़ों का मुंह जिस इलाके की तरफ मोड़ देते थे, वो इलाका मुसलमानों की सल्तनत में खुद ब खुद शामिल हो जाता था। इस्लामिक इतिहास में हजरत उमर ही एकमात्र इंसान हैं जिनके दौर में मुस्लिम इलाकों का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, यानी मुस्लिम सल्तनत सबसे बड़े हिस्से पर फैलती चली गई थी। हजरत उमर की सेना ने अपने दौर में दुनिया के उन इलाकों को भी फतह करके दिखा दिया था कि जिनके बारे में पूरी दुनिया का मानना था कि उन्हें फतह करना बिल्कुल नामुमकिन है, जैसे कि इराक, ईरान और रूम जैसी ताकतवर सल्तनतें जो अपने ऊपर घमंड किया करती थी, लेकिन हजरत उमर की सेना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुक़द्दस, यानी जिस पर आज भी तीनों धर्मों के लोग यानी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी अपना अपना दावा करते हैं, वो भी मुसलमानों के हाथ में
हजरत उमर के दौर में ही आया था। हालांकि फिर सदियों गुजरने के बाद वो एक बार फिर से मुसलमानों के हाथ से चला गया था, जिसे बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था। हजरत उमर के दौर में बैतुल मुकद्दस के फतह होने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब मुसलमानों की फौज ने आसपास के तमाम इलाकों को जीतने के बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ी तो बैतुल मुकद्दस का घेराव कर लिया गया था और वहां रहने वाले लोगों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो उन लोगों ने मुसलमानों के सामने एक शर्त रखी कि हम बिना किसी झगड़े या हिंसा किए ही बैतुल मुकद्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि सुलहनामा तुम्हारे खुद के अमीर यानी जो तुम्हारे खलीफा हैं हजरत उमर, वो खुद बैतुल मुकद्दस में आकर सुलहनामा पर हस्ताक्षर करेंगे, तब हम आसानी और अमन के साथ ये बैतुल मुकद्दस तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो मुसलमानों के सिपह सलार ने फौरन हजरत उमर की तरफ एक खत रवाना किया, जिसमें हजरत उमर से बैतुल मुकद्दस का सुलहनामा लिखने की मांग की गई। हजरत उमर को रखी गई शर्तों के बारे में बताया गया। हजरत उमर ने जैसे ही ये खत पढ़ा फौरन शर्त मान ली और बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना होने का इरादा किया। मदीना में आपने अपनी जगह हजरत अली को खलीफा बनाया और खिलाफत का सारा काम उन्हें सौंप दिया और खुद एक ऊंट और अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। चूंकि मदीना से बैतुल मुकद्दस का सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए हजरत उमर और उनका गुलाम बारी बारी से सफ़र कर रहे थे। कुछ देर हजरत उमर ऊंट पर बैठते और उनका गुलाम ऊंट की लगाम पकड़कर पैदल चलता रहता था। फिर थोड़ी दूर सफ़र करने के बाद हजरत उमर ऊंट से नीचे उतर जाते और अपने गुलाम को ऊंट पर बिठा देते और फिर खुद ऊंट की लगाम अपने हाथ में लेकर पैदल चलने लगते थे। मदीना से फिलिस्तीन का सफ़र इसी तरह से तय किया गया। जब हजरत उमर और उनके गुलाम फिलिस्तीन पहुंचे तो उस समय ऊंट पर बैठने की बारी हजरत उमर की नहीं बल्कि उनके गुलाम की थी और हजरत उमर की बारी ऊंट के आगे आगे पैदल चलने की थी। जब फिलिस्तीन के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि ऊंट पर बैठा हुआ आदमी ही हजरत उमर है और जो पैदल चल रहा है वो उनका गुलाम है। तो उन्हें महसूस हुआ कि हजरत उमर ने अपनी आदतों से महानता का मिसाल पेश किया। हालांकि सच्चाई ये थी कि हजरत उमर खुद पैदल चल रहे थे और साथ ही साथ हजरत उमर के कपड़े भी ऐसे थे कि जिन पर बेशुमार पायबंद लगे हुए थे, यानी जगह जगह से कटे हुए थे। जब ये बात फिलिस्तीन के लोगों को बताई गई कि हजरत उमर ऊंट पर नहीं बल्कि जो पैदल चल रहे हैं वही हजरत उमर हैं, तो वहाँ के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक ऐसा इंसान जो अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत का खलीफा है और वो इस तरह जिंदगी जीता है। ये यकीनन एक हैरान कर देने वाली बात थी। हजरत उमर ने वहां जाकर सुलहनामा लिखा और उन तमाम लोगों को उनकी जिंदगी की जमानत दी और बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। इस दौरान फिलिस्तीन के आम लोगों ने जब हजरत उमर का रहन सहन देखा और उनकी सादगी देखी, उनका अखलाक देखा, तो वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। बहुत से लोगों ने वहाँ पर हजरत उमर को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हजरत उमर की खिलाफत का दौर जंग की जीतों के साथ साथ न्याय यानी इंसाफ के लिए भी बहुत मशहूर है। उन्होंने हमेशा इस बात पर ख़ास ख्याल रखा कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। इसके अलावा हजरत उमर ने अपनी सल्तनत के दौर में ऐसी पॉलिसी और नए नए सिस्टम बनाए कि जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में लागू है। लेकिन अफसोस कि मुसलमानों को ही नहीं पता कि उन सिस्टम को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी कौम ही थी। दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया सिकंदर को ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा हुक्मरान यानी सबसे बड़ा सुल्तान मानती है। पूरी दुनिया का यही मानना है कि सिकंदर ही वो इंसान था कि जिसने सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। दुनिया के लोग सिकंदर के बारे में ये बात बड़ी आसानी से मान लेते हैं, लेकिन शायद उन लोगों ने कभी हजरत उमर की इतिहास पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वे हजरत उमर की हिस्ट्री को थोड़ी गहराई से पढ़ते तो शायद उन्हें यह भी एहसास हो जाता कि हजरत उमर
सिकंदर आजम से कहीं ज्यादा महान थे। दोस्तों, मकदूनिया का सिकंदर 20 साल की उम्र में मकदूनिया का बादशाह बना था। 23 साल की उम्र में वो मकदूनिया से अपनी फौज लेकर दुनिया को जीतने के इरादे से निकल पड़ा था। सबसे पहले उसने पूरे यूरोप को फतह किया। उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ और तुर्की को फतह करते हुए ईरान पहुंचा। ईरान पहुंचकर उसने ईरान को फतह किया और फिर उसके बाद ये शाम, जिसे आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं, उसमें पहुंच गया और उसने सीरिया को भी फतह किया और उसके बाद यरूशलेम को भी फतह किया और उसके बाद मिस्र में भी उसकी फौज ने बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की और मिस्र से ये सीधा हिंदुस्तान आया। सिकंदर ने भारत को पूरी तरह से विजय प्राप्त की और फिर मकरान के रास्ते से वापसी का इरादा किया, लेकिन रास्ते में ही उसे टाइफाइड बुखार हो गया और इसी बुखार की वजह से 323 ईसा पूर्व यानी सिर्फ 33 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, सिकंदर की पैदाइश एक महान खानदान में हुई थी। उसके पिता भी खुद एक सुल्तान थे। सिकंदर को बचपन से ही एक अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। दुनिया के माहिर लोगों ने उसे तीरंदाजी सिखाई थी और उसे अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों की शिक्षा मिली थी जो दुनिया में आज तक मशहूर है। और जब वो 20 साल का हुआ तो उसे सल्तनत पेश कर दी गई। हालांकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट बकरी जैसे जानवर चराकर बड़े हुए थे। उन्होंने तीरंदाजी या घुड़सवारी भी दुनिया के किसी माहिर इंसान से या फिर किसी एकेडमी में नहीं सीखी थी, बल्कि ये सारी चीजें उन्होंने अपने घर पर ही सीखी थी। और साथ ही साथ हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जहां सिकंदर एक शाही खानदान से था, वहीं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ऊपर की 10-15 नस्लों में भी कोई बादशाह नहीं था। दोस्तों, अगर मुकाबले की बात की जाए तो सिकंदर ने जहां 10 सालों में एक ऐसी आर्मी के साथ जो पहले से ही बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग पा चुकी थी 1.7 मिलियन स्क्वायर मील का इलाका फतह किया था, वहीं दूसरी तरफ हजरत उमर ने सिर्फ 10 साल के अंदर ही एक ऐसी आर्मी के साथ कि जिस आर्मी ने कहीं भी ट्रेनिंग नहीं पाई थी 2.2 मिलियन स्क्वायर मील का इलाका फतह किया। यानी दोनों का समय तो एक ही है, यानी 10 साल है, लेकिन अगर जमीनी इलाके को देखा जाए तो हजरत उमर का सिकंदर से कहीं ज्यादा है। वहीं सिकंदर की आर्मी में सभी लोग जबरदस्त ट्रेनिंग पाए हुए थे, जबकि अगर हजरत उमर की आर्मी की बात की जाए तो मक्का और मदीना के आम लोगों से मिलकर बनाई गई थी, जिसमें बूढ़े भी थे और बच्चे भी थे। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि हम लोगों के जहन के अंदर सिकंदर के बारे में जो विचार है वो यकीनन गलत है। दोस्तों, भले ही सिकंदर ने जमीन पर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया को कोई ऐसा निजाम यानी कोई ऐसा सिस्टम नहीं दे सका जिससे उस सल्तनत को चलाया जा सके। और यही बड़ी वजह रही कि उसके मरने से सिर्फ 4-5 साल बाद ही उसकी पूरी सल्तनत टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गई थी। लेकिन हजरत उमर ने 10 सालों में एक ऐसी बड़ी सल्तनत कायम करने के साथ साथ दुनिया को पूरी सल्तनत चलाने के ऐसे ऐसे निजाम यानी सिस्टम दिए कि जिनके जरिए मुस्लिम सल्तनतें तो सैकड़ों सालों तक आबाद रही ही, साथ ही में जब सल्तनतों का दौर खत्म हुआ और लोकतंत्र का दौर शुरू हुआ तो हजरत उमर की सारी पॉलिसी और सिस्टम को लोकतांत्रिक देशों ने भी अपने अंदर लागू कर लिया और आज भी ये सिस्टम पूरी दुनिया में लागू है। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में आप देखेंगे कि ज्यादातर देशों में कई राज्य होते हैं। जैसे हमारे देश भारत में भी कई राज्य हैं। इन राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं जो अपनी अपनी राज्यों के कामकाज को संभालते हैं। देश का सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उस प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। दोस्तों, किसी भी सल्तनत या फिर देश को अलग अलग राज्यों में सिर्फ इसलिए बांटा जाता है ताकि उसको चलाने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर राज्यों की व्यवस्था नहीं होगी और हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो एक ही इंसान पूरे देश या सल्तनत को आसानी से नहीं चला सकता। लेकिन जब अलग अलग राज्यों में बांटा जाता है
तो पूरे देश या सल्तनत को आसानी से संभाला जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सिस्टम को इस दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था? शायद आपने नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये व्यवस्था यानी सिस्टम सबसे पहले हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ही बनाया था। उन्होंने देखा कि जब उनकी पूरी सल्तनत बहुत बड़ी होती जा रही है और उसका निज़ाम संभालना एक इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी बड़ी सल्तनत को इस तरह बनाई कि उनकी पूरी सल्तनत को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया और हर हिस्से के लिए एक अलग गवर्नर चुना गया और वे सारे गवर्नर एक खलीफा यानी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के अंडर में काम करते थे। हजरत उमर की इस सिस्टम को दुनिया ने इतना ज्यादा पसंद किया कि आज भी हर सल्तनत के देश में इसी तरह का सिस्टम अपनाया जाता है। इस तरह से हजरत उमर की पॉलिसी का असर आज तक दुनिया भर में देखा जा सकता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर में कई अहम और महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें से कई आज भी माना जाता है। उन्होंने फौजियों की छावनी बनवाई थी, जो हजरत उमर के दौर से पहले ऐसा नहीं होता था। आज की दुनिया में जेलों का सिस्टम भी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ही देन है। अदालतों में चलने वाली तरीकाकार मुकदमे और लंबी कानूनी प्रक्रियाएं भी उनकी ही बनाई हुई सिस्टमों का हिस्सा है। हालांकि पुलिस व्यवस्था का वजूद बहुत पहले से था, लेकिन आज के दौर में पुलिस थानों का सूरत हाल और उनकी काम करने का तरीका हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की ओर से कायम किए गए सिस्टम पर आधारित है। इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हम हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं, वो भी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ही शुरू किया गया था। हालांकि इसकी तारीख को उस वक्त से जोड़ा जाता है जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत की थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था कि जब भी किसी इंसान को सरकारी सुविधा दिया जाता था तो उससे पहले ही उसकी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा लिया जाता था। इसके बाद समय समय पर उस प्रॉपर्टी की जांच भी की जाती थी। यदि किसी इंसान की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई पाई जाती थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, ताकि कोई भी इंसान कमजोर और मजबूर लोगों से विश्वासघात ना कर सके। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा ऐसे कपड़े पहनते थे जिन पर बेशुमार पैबंद लगे होते थे। दोस्तों, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी कहा था कि अगर उनकी सल्तनत में कोई कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो कयामत के दिन उन्हें उस कुत्ते के मर जाने का भी हिसाब देना होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा रहे, लेकिन उनके वफात के बाद भी उनके तरफ से बनाए गए न्याय और व्यवस्था के नियम आज भी एक एग्जाम्पल के रूप में पेश किए जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर कर्ज था, लिहाजा आपकी वफात के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक आपका पुराना घर बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।